नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे से परिवार एग्जाम्पुर परिवार में। बच्चों, सीईटी एग्जाम के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। आपके लगभग 10 मिनट में ये पूरी चीजें मैं फिनिश कर दूंगा, जहां से एक क्वेश्चन 100% श्योर होता है, आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन चार चीजों में से किसी से भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपको पता है सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा मान होता है। लार्जेस्ट वैल्यू आपको पता है बड़ा मान होता है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने यहां लिखा है स्मॉल टू कहां की ओर चलते हैं? लार्ज। तो बताइएगा असेंडिंग, इसका मतलब ए से जेड तक जाएंगे, इसका मतलब छोटे से कहां की ओर? बड़े की ओर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? डी से पीछे की ओर जाएंगे, तो मैं कहूंगा डिसेंड हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है। तो बताओ, घटता कब है कोई चीज? जब छोटे से कहां, बड़े से कहां की ओर जाती है? छोटे की ओर। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं? घटाते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों चार पैटर्न में आपसे पूछे जाते हैं। या तो ये क्वेश्चन आपसे किसका पूछेगा मेरे भाई? फ्रैक्शंस में पूछेगा। या ये क्वेश्चन किस में पूछेगा? दशमलव में पूछेगा। या ये क्वेश्चन मेरे बच्चों किस में पूछ देगा आपसे? घातांक और कड़ी में पूछ देगा। या ये क्वेश्चन आपसे किस में पूछेगा, है ना, सर्ट्स में पूछ देगा। या फिर ये किस में पूछ देगा? कड़ी में पूछ देगा। ये चार तरह के पैटर्न आपके बनते हैं। तो एक एक तरह के पैटर्न को हम लोग सीखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी? फ्रैक्शंस की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे मित्र किसकी? फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस में अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शंस में छोटे बड़े चीजों की बात करूं, फ्रैक्शंस यानी क्या? भिन्न। फ्रैक्शन यानी क्या बच्चों? भिन्न। तो भिन्न में छोटा बड़ा निकालने के हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। अगर मैंने आपसे पहला मेथड की बात की बच्चों, मेथड नंबर पहले की अगर मैंने बात की, तो आपके सामने अगर लिखा है 1/, ध्यान समझिएगा बच्चों, ये मैंने लिखा 2/1, 3/1, ये 4/1 और ये लिखा मैंने 5/1। बताइएगा इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? ये वाली। इसका मतलब पहला हमें समझ में आया, अगर सर किसी भी भिन्न का क्या समान हो? डिनोमिनेटर सर समान हो। क्या समान हो सर? डिनोमिनेटर यदि समान हो, हर यदि बच्चों क्या हो? समान हो, सेम हो। हर यदि क्या हो? सेम हो। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर, फिर हम किसको देखेंगे? हर अंश को। किसको बच्चों देखेंगे? अंश को। तो अंश यानी क्या बच्चों? न्यूमरेटर। अंश यानी क्या बच्चों? न्यूमरेटर। तो जिसका न्यूमरेटर बच्चों क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर बड़ा, वह फ्रैक्शन क्या होगी? बड़ी होगी। जिसका न्यूमरेटर छोटा, वह न्यूमरेटर क्या होगा? वह भिन्न क्या होगी बच्चों? छोटी होगी, है ना। जिसका न्यूमरेटर छोटा, वह फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? छोटी होगी। बताओ क्या इतना समझ में आ गया? जिसका न्यूमरेटर छोटा, वह भिन्न छोटी। जिसका न्यूमरेटर बच्चों बड़ा, वह फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इतनी चीजें हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गई होंगी। मेथड नंबर बच्चों 2, मेथड नंबर बच्चों 2 कि हम इनका ये बचपन में यूज करते थे, अब इनका यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा ये बच्चों 1/2 लिखा, ये 1/3 लिखा, ये 1/4 लिखा, ये 1/ कितना लिखा? 5। तो ऑब्वियसली है बच्चों 1/2 क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि इसका मान 0.5, 0.33, 0.25 है ना। तो बताओ सबसे बड़ा कौन हो गया? ये वाला। तो बताओ जब हमारे पास बच्चों क्या समान हो? जब मेरे पास अंश समान हो। क्या समान हो सर? अंश यदि क्या हो? समान हो। यदि मेरे पास बच्चों अंश समान हो, यानी मैंने कहा यदि हमने बोला क्या बच्चों? न्यूमरेटर यदि क्या हो? सेम हो। न्यूमरेटर क्या हो? सेम हो। तब हम किसको देखते हैं सर? चेक करते हैं किसको? हर को, यानी डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? डिनोमिनेटर। तो मैं कहूंगा सर डिनोमिनेटर यदि बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाता है इसमें। डिनोमिनेटर यदि बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी सर? छोटी। यदि डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो बताओ बच्चों भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गया? जैसे मैंने आपसे कहा, इसके एग्जाम्पल की बच्चों अगर मैं बात करूं, ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से मेरे साथियों समझिएगा। मैं पूरी चीज एक एक क्लियर कर दूंगा। अगले 10 से 15 मिनट के सेशन में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपसे बोला, इसमें मैंने कहा ये 3/, बच्चों कितना लिखा? 8। ये बच्चों 5/, कितना लिखा? 8। ये मैंने कहा 7/, कितना लिखा? 8, है ना। ऐसे मैंने आपसे कह दिया, और ये लिख दिया मैंने कितना? 1/8। तो बताओ इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी? तो बताओ ये वाली भिन्न बच्चों क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें से बताइएगा मेरे साथियों, सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा बन जाएगा? ये वाला। ये वाला क्या हो जाएगा? सबसे
बड़ा हो जाएगा कि नहीं? बताओ बच्चों, सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें छोटा कौन होगा? तो मेरे मित्र ये वाला सबसे क्या बन जाएगा? छोटा बन जाएगा। ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। बताओ, क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गई? ऐसे ही मैं इसके एग्जाम्पल की बच्चों बात करूं, इसमें मैंने कहा आपसे, ये लिखा मैंने 8/3, ये लिखा बच्चों मैंने 8 कितना 5, ये लिखा मैंने 8y कितना 7, और ये लिखा मेरे साथियों 8y कितना 3। ऐसे मैंने लिख दिया, 8y3 लिख चुके हैं, तो मैंने लिख दिया कितना, चलो 8y मैंने कह दिया कितना 6 लिखा, 6 लिखा। अब इसमें मैंने कहा बताओ सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तब हम किसको देखते हैं बच्चों? हर को देखते हैं। हर यदि क्या है? बड़ा है। हर यदि क्या है बच्चों? बड़ा है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाती है। हर यदि बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी। समझ रहे कि नहीं? अगर हर क्या है बच्चों? छोटा है, तो बताओ छोटा किस में? इस वाले में, तो मैं कहूंगा यह भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी। ये बड़ी हो जाएगी, है ना। दो चीजें तो ये बचपन में आपने सीखी होंगी, ये दो चीजें बच्चों आपने बचपन में सीखी होंगी। अगले दो मेथड में आपको और सिखा रहा हूं, अगले जरा देखिएगा, 3 मेथड हम लोग अगले चलेंगे। अगला मेथड बच्चों, अगला मेथड नंबर हमने आपसे कहा ये कौन सा है? 3। मेथड नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, जैसे अब इसमें बताओ अंश समानता, हर समानता। यदि अंश और हर समान ना हो, जैसे मैंने कहा 2/3, मैंने कहा बच्चों 3/8, मैंने कहा 5/7, है ना। एक मैंने कहा आपसे 2/5, ऐसे मैंने कहा, बताइएगा इसमें से कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो इस मेथड को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या? क्रॉस मेथड। ध्यान से समझ लेना, इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? क्रॉस मेथड। इस मेथड को हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्रॉस मेथड, है ना। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होता है? ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों, कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए हो, दो भिन्नों में यदि छोटा बड़ा चाहिए हो, जैसे मैं यहां पर कहता हूं इसमें हमें छोटा बड़ा चाहिए, मैंने आपसे कहा 2/3 और कितना है सर? 3/8, इसमें हमें छोटा बड़ा चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस करो, कितना बन जाएगा? 16। इसका इधर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? 9। तो बताओ 9 छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गई? छोटी हो गई। और इधर देखिएगा 16 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या हो गई? बड़ी। अब इसमें हमने कहा आपको बड़ी भिन्न चाहिए, कौन सी भिन्न चाहिए? बड़ी। तो दो भिन्नों में कंपैरिजन करते जाओ बच्चों। 8 2 जा कितना? 16 हो गया। इधर बताइएगा 3 3 जा कितना हो गया बच्चों? 9। तो बताओ बड़ा चाहिए, तो मैंने किसको हटा दिया? छोटे को। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर लें। 7 दूनी कितना बच्चों? 14 हो गया, और 3 पचे कितना हो गया? 15 हो गया। बताइएगा इसमें बड़ा चाहिए, तो मैंने किसको हटा दिया? छोटे वाले को। इधर देखिएगा 5 का इधर मल्टीप्लाई किया बच्चों, 25 हो गया। 7 का मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 14 हो गया। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन आया? 25। इसका मतलब बच्चों ये वाली भिन्न क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। ये वाली फ्रैक्शंस क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। क्या इतनी चीज समझ पाए? 2 या 2 से अधिक भिन्नों में भी आप क्रॉस मेथड का तरीका लगा सकते हैं। वेरी गुड। चलो अगली चीज पे जरा देखिएगा, कभी भी किसी भिन्न को अगर मुझे क्या करना है बच्चों, ध्यान समझना, किसी भी भिन्न को अगर मुझे क्या करना है, मेथड नंबर मैं क्या करता हूं? 4। मेथड नंबर 4, इसे हम लोग बच्चों कहते हैं क्या? डिफरेंस मेथड। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? डिफरेंस मेथड। क्या बोल देते हैं? डिफरेंस मेथड। हर एक जगह का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ध्यान समझिएगा, है ना। इसे हम लोग बोल देंगे बच्चों क्या? डिफरेंस मेथड। ये कहां पर यूज होगा? ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरे सामने बच्चों ये लिखा है, ये लिखा है, कितना लिखा है? 3 कितना लिख दिया? 5। ये लिख दिया बच्चों 9 कितना? 11। ये लिख दिया मैंने 7 कितना? 9। और ये लिख दिया मैंने 5 कितना लिख दिया? 7। मैंने आपसे कहा बताओ कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी छोटी? तो बच्चों आप चाहो तो ये वाला भी मेथड लगा सकते हो। कौन सा? ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। दूसरा सबसे अच्छा मेथड, इनका डिफरेंस देख लिया करो, है ना। बताओ बच्चों यहां डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां डिफरेंस सर कितने का है? 2 का, है ना। सभी में मैंने क्या लिया? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। मैंने सभी में बच्चों क्या लिया है? अंतर लिया है। यहां भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। क्या ये सभी में जो डिफरेंस है वो बच्चों सेम है? जब डिफरेंस क्या हो? सेम हो। जब बच्चों ये डिफरेंस जो आए, वो डिफरेंस क्या आए? सेम आए, तो आप एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर? डिफरेंस यदि समान हो, अंतर यदि बच्चों क्या हो? समान हो, तो हम कहेंगे, फिर हम किसको देखेंगे? अंश को। किसको देखेंगे? अंश। अंश यानी क्या? न्यूमरेटर।
अंश यानी किसको देखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर। यदि मैं कहूंगा सर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। न्यूमरेटर बड़ा तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी। न्यूमरेटर यदि क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर बच्चों यदि क्या है, छोटा है ना, न्यूमरेटर हमारे सामने क्या है, छोटा है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। न्यूमरेटर यदि बड़ा तो भिन्न बड़ी, न्यूमरेटर यदि क्या बच्चों, छोटा, न्यूमरेटर यदि क्या है, छोटा है, ध्यान से जरा समझिएगा, है ना। न्यूमरेटर मैंने कहा क्या है, छोटा है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। न्यूमरेटर छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी, है ना। एक चीज ये भी समझ में आ गई। एक और बच्चों मेथड समझाते हैं आपको। मेथड नंबर मैंने आपसे कहा कितना, 5। मेथड नंबर बच्चों मैंने आपसे बोला क्या है, 5 है ना। मेथड सबसे ज्यादा बच्चों हम लोग यूज करेंगे इसका। मेथड नंबर आपके में जो क्वेश्चन आएगा वो इस वाले का ज्यादातर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड, यानी संख्याओं को हम किस में बदल लेते हैं, परसेंटेज में। जैसे मैंने आपसे बोला, ये लिखा आपके सामने कितना, 2/3, लिखा आपके सामने 3/8, लिखा आपके सामने 5/7, लिखा आपके सामने 2/5। बताओ बच्चों, कभी भी किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का बच्चों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 100 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, इसमें मेरे साथियों मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 200 बटे में कितना, 3 बन जाएगा। इसमें अगर मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 300 बटे 8, ये बन जाएगा बच्चों 500 बटे 7, और ये हो जाएगा कितना, 200 बटे कितना, 5। क्या बताओ, मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान समझिएगा, 3 से मैंने इसको काटा, 3 छंग 18, फिर मैंने 3 से काट दिया, 3 6 कितना, 18। बच्चों इसको मैंने 3 से काटा, तो बताओ ये कितना बन जाएगा, बोलो बच्चों। इसको अगर मैंने, ये 8 है, ये मैंने इसको 8 से काट दिया, तो बताओ 8 तिहाई कितना बन जाएगा बच्चों, 24। ये 8 है, 8 3 कितना, 24, बचा 6, 8 7 कितना बच्चों, 56, तो ये बन जाएगा 37%। इधर देखिएगा, 7 से इसको डिवाइड किया, 7 7 जा और 7 1 जा, 71% हो गया। इधर बच्चों बताओ, ये 5 चौको कितना, 20, 40%। अब बताइएगा बच्चों, इसमें सबसे बड़ा परसेंट कौन, ये वाला। अगर सबसे बड़ा परसेंट ये वाला, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन, ये वाली, है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये वाली। समझ गए कि नहीं, बताओ यही बड़ी आई थी। अब इसमें सबसे छोटा परसेंट कौन, 37। तो बताइएगा मेरे बच्चों, सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, ये वाली। तो कहीं कहीं हम इसका भी यूज करेंगे, कहीं कहीं हम उनका भी यूज करेंगे, ध्यान रखना, है ना। ये तो एग्जाम में आपके में आएगा नहीं, इन 3 मेथड में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम लोग ध्यान से सीखते हैं। इधर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, ये कह रहा 3/5, 5/7। तो सबसे पहले हम लोग, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी भी आपके सामने है, कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन है 3/5 है, 5 बच्चों ये 7 है, और मैंने कहा आपसे 11/13 है, और ये 7 कितना है बच्चों, 9। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा फ्रैक्शन दिया जाए तो आप उसमें क्या देखा करें, अंतर देखा करें। क्या देखा करें बच्चों, अंतर। क्या ये अंतर सेम तो नहीं है। तो मैंने कहा सर यहां अंतर कितने का है, 2 का, यहां भी अंतर सर कितने का है, 2 का, यहां भी अंतर कितने का है, 2 का, यहां भी अंतर मेरे बच्चों कितने का है, 2 का। जब अंतर यदि डिफरेंस बच्चों सेम हो तो मैं कहूंगा जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। तो बताओ ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, सबसे लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बताओ इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो 3/5 इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, है ना। तो अगर ये समझ में आया तो अगले का आंसर आप दे सकते हैं। बताइएगा बच्चों, क्या अगले का आंसर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो डिफरेंस का ही पूछा जाता है। बताओ ये लिखा कितना, 4/5, ये लिखा कितना बच्चों, 2y कितना, 3, ये है 5y कितना है, 7, और ये 7y कितना है, 10। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे इसमें, डिफरेंस। क्या देखोगे बच्चों, डिफरेंस। यहां डिफरेंस कितने का है, यहां मेरे साथियों डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का है। क्या बताओ डिफरेंस सेम है बच्चों, इसमें क्या डिफरेंस सेम है। तो हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम एक तो काम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बच्चों परसेंटेज मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4/5 था, ये कितना था, 2/3 था, ये कितना था बच्चों, 5/7 था,
और ये कितना था 7y कितना था 10 था, इतना मेरे पास था। अगर इसको मैं परसेंटेज मेथड से मेरे साथियों करूंगा तो मैं एक काम करूंगा, सभी में क्या 2-2 जीरो बढ़ा लूं, ऐसे बन गया। बताओ, है ना, कोई किसी किसी बच्चे को यही वाला बहुत अच्छा लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 700 बटे में कितना आ जाएगा 10, बताइएगा बच्चों। ये कितना बन जाएगा 80% हो गया। ये बच्चों कितना बन जाएगा 66% हो गया। ये कितना बन जाएगा 71% हो गया। और ये बच्चों कितना हो जाएगा 70% हो गया। तो मेरे सामने यहां दिखाई दिया कि सर सबसे बड़ा 80% है, इसका मतलब ये वाली भिन्न जो आई, क्या बताओ वो सबसे बड़ी वाली आ गई, ये वाला आ गया। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड बच्चे हम लोग इससे भी कर सकते थे। बताओ, अगर यहां बच्चों डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या मैं डिफरेंस सेम कर सकता हूं? कैसे डिफरेंस को बच्चों सेम करेंगे? डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, सेम। डिफरेंस को हम लोग सेम करते हैं। चलो, मैंने कहा यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है। क्या मैं सभी के डिफरेंस को 6 बना दूं? सभी के डिफरेंस को कितना बना दूं 6। बताओ, यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई और यहां कितने का 2 का। तो बताओ बच्चों, यहां 2 का, यहां 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 में ऊपर भी होगा नीचे भी। बताओ, ये बन जाएगा कितना 24 बटे में कितना बच्चों 30। इधर देखो, इधर भी बच्चों कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 का, और इधर भी कितने का 6 का। तो ये बन जाएगा कितना 12y कितना बच्चों 18 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? इधर बताओ बच्चों, 3 बटे में कितना 3, यानी 3 पचे कितना 15 और 3 7 जा कितना 21। इधर बच्चों कितने का मल्टीप्लाई 2 का, और इधर भी कितने का 2 का। तो बताओ ये कितना बन जाएगा 14 बाई कितना 20। अब देखिएगा, बताओ क्या ये सभी में देखो अंतर सेम आ गया होगा। यहां भी डिफरेंस 6 का, यहां भी डिफरेंस 6 का, यहां भी डिफरेंस 6 का, और यहां भी डिफरेंस बच्चों कितने का 6 का। तो मैं कहूंगा जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन हो जाएगी, ये वाली हो गई, है ना। छोटी फ्रैक्शन बच्चों कौन हो जाएगी, छोटी फ्रैक्शन कौन हो जाएगी 12/18। तो ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बताओ बच्चों, क्या इसी तरह आप इसको कर ले जाओगे? इसको मैं होमवर्क करे दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना बच्चों। इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क कर दिए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, दोनों के दोनों का। अब देखिएगा, ये बच्चों आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन किस चीज का, क्वेश्चन ये बच्चों आपसे पूछा जाता है पॉइंट वाला। ये हमारे सामने लिखा है 0.505, है ना, 05, 0 पॉइंट में कितना है 0505, इतना दिया गया है। अगला आपके सामने बच्चों ये कितना दिया गया है, हमारे सामने 0 पॉइंट में 5050 दिया गया है, दिया गया कि नहीं। अगला बच्चों कितना दिया गया है 0 पॉइंट में 5005 दिया गया है, और नेक्स्ट आपको कितना दिया गया 0 पॉइंट कितना बच्चों 5 दिया गया। चलो, कभी भी अगर ऐसा पॉइंट में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या करना होगा, इनके पॉइंट को सेम करना है। क्या करना है बच्चों, पॉइंट को सेम। यहां बताओ पॉइंट कितने अंक पे है 4, यहां भी कितने पर है 4, यहां कितने पर है 4, यहां सर 2 ही पे है। क्या मैं इसके बताओ 3 पॉइंट और बढ़ा दूं, क्या यहां भी 4 पे हो गया, यहां भी मेरे साथियों कितने पर हो गया 4। अब सभी के पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए, सभी के पॉइंट बच्चों सेम हो गए। अब एक एक करके लिखते जाओ। देखो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, अभी तो सभी क्या है सर, समान है। अभी सभी के सभी क्या है मेरे पास, सेम है। अगला देखिएगा, ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5। तो बताओ क्या है बच्चों, ये वाला सबसे छोटा हो गया, ये वाला क्या हो गया छोटा, क्योंकि ये 0 है, ये 5 5 5 है, तो ये क्या हो गया सबसे छोटा। अब अगला देखिएगा, है ना, छोटा यानी लास्ट में आएगा, तो ये किस पोजीशन पे आ गया बच्चों, 4th वाली पोजीशन पे। चलो, अब इसमें देखो अगली वाली वैल्यू, इधर बच्चों 0 है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, अभी तक तो सभी क्या है, सेम है। अगला देखिएगा, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो बताओ ये क्या सबसे बड़ा हो गया। बताओ 5 0 0, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, सबसे बड़ा। तो ये किस पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे। अब इसमें देखो, अगला यहाँ 5 है, अगला ये है, तो बताओ क्या ये बच्चों सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और ये किस पर आ जाएगा, थर्ड वाले पर। ये बच्चों किस पर, ये सेकंड पर हो गया, तो ये किस पर, थर्ड पर, और ये किस पर आ जाएगा, लास्ट वाले पर, है ना। तो कभी कभी सिंपल से एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका भी पूछ देता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़े ही आसानी से इसको कर लिया करो, है ना। तो बहुत ही आसान होता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब रूट वाले में आते हैं, किस में आते हैं मेरे साथियों, रूट वाले में। रूट वाले क्वेश्चंस में आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, कितना दिया गया है 12, और ये कितना लिखा है 6।
ये बच्चों कितना है 2 और ये कितना लिखा गया 3, ये कितना लिखा आपके सामने 4 और ये कितना लिखा गया 5। अच्छा अगला कितना लिखा गया बच्चों 3 और ये कितना लिखा गया 4। मैंने आपसे कहा कभी भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फंक्शन आप कभी भी निकालते हैं तो ध्यान रखना इनकी आगे वाली पावर्स को, ये आगे वाली पावर्स कहलाती हैं, इसे कर्डी कहते हैं बच्चों, है ना। तो आगे वाली पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। अब इनको बच्चों हम सेम कैसे कर सकते हैं, सेम हम तब कर सकते हैं जब हम दो इसका 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 एलसीएम लें। हमें किस किस को सेम करना है, 6 को, 2 को, 4 को और 3 को। तो अगर मुझे इन सभी को सेम करना है, क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं, क्या मेरे साथियों में इसका एलसीएम ले लूं? अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो बताइएगा एलसीएम सर कितना आएगा 12, है ना। किसी भी संख्या को सेम करने के लिए, किन्हीं भी संख्याओं को अगर मुझे क्या करना हो बच्चों, सेम करना हो, तो सेम करने के लिए मैं उनका क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं। एलसीएम कितना आ गया 12। बताओ बच्चों इसको 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो इधर 2 का क्या होगी, पावर होगी। तो ये आगे कितना बन गया 12 और ये बताओ 2 की पावर 2, 12 की पावर 2 कितना हो जाएगा 144। इधर देखिएगा बच्चों 6 होगा तो इधर 6 की पावर होगी। बताओ क्या होगी बच्चों, 6 की क्या होगी, पावर होगी। तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, 6 इसमें गुणा करूंगा। बताओ ये 6 की क्या करूंगा बच्चों, पावर करूंगा। तो बताओ 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 का 3 गुना बच्चों कितना होता है 243, 243 का 3 गुना कितना होता है 729, है ना। तो ये बन गया हमारे पास कितना 729। बोलो इतना समझ में आ गया। अगला देखिएगा, इसमें देखो, इसमें देखिएगा, इसमें बच्चों 12 बनाने के लिए 3 का और इसमें कितने का 3 का। तो ये आगे तो बच्चों 12 बन गया और ये 5 की पावर 3 कितना हो गया 125 हो गया। अगला देखिएगा, इसको बच्चों 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो इधर 4 की क्या होगी, पावर होगी। तो मैं सिंपल सा कहूंगा 4 की पावर 4 कितना होता है 64। 4 की पावर बच्चों 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 का 2 4 गुना होता है बच्चों कितना 256। कितना होता है बच्चों 256। ये बन जाएगा कितना 12। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके सामने बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है 2 रूट 2 है, ये बताइएगा 2 रूट कितना है 3 है। जब यहां कुछ नहीं होता है तो रूट होता है कि नहीं, बताओ रूट 2, रूट 3 और रूट कितना 4 और रूट कितना बच्चों 5। तो बताओ इसमें हम कहेंगे सर सबसे बड़ा कौन, तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू होता है 1.732। ध्यान समझ लेना, है ना, 1.414, 1.414 इसका वैल्यू होता है 1.732। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2, इसका वैल्यू 2 पॉइंट कितना होता है 49। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं ये, फिर उसके बाद उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये। तो बताओ अगर यहां पर जब कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर ये अगर ये आगे वाली पावर सेम हो तो जो संख्या बड़ी है वह संख्या सर बड़ी हो जाती है, जो छोटी है वह क्या हो जाती है छोटी। बस शर्त यह है कि आगे वाली पावर क्या होनी चाहिए सेम। तो मैंने सभी की आगे वाली पावर को बच्चों क्या कर लिया, सेम कर लिया। आगे वाली सभी की पावर को क्या कर लिया, सेम। अब यहां पर भी 12 है, अब यहां पर भी 12 है, यहां पर भी बच्चों 12 है, यहां पर भी 12 है। अब मैं कह सकता हूं सर जो संख्या हमें बड़ी दिखाई दे रही वह क्या होगी, सबसे बड़ी। अच्छा बताओ ये किसका मान है, इसका मान है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी। इसमें बताओ सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा, 144, यानी बताओ ये वाली सबसे क्या बनेगी, छोटी बन जाएगी। ये वाली वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी, सबसे छोटी बन जाएगी। समझ में आया होगा आपको, है ना, उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा। चलो अगले वाले को जरा करके देखते हैं, क्या बताएं आप इसका आंसर कर सकते हैं। बताओ बच्चों क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं क्या। हाँ बच्चों दोनों ये एक ही है। चलो ये सेम आ गया है। चलो इस वाले को करो, ये देखो क्या है आपके सामने, ये बच्चों कितना है 3 रूट कितना है 6 है। ये मेरे भाई कितना है आपके सामने 2 रूट 5 है और ये कितना है 6 रूट कितना है 12 है। क्या बताओ इसमें सभी आगे वाली पावर को मैं सेम कर लूं। बताओ 3 6 6, ये बताओ क्या सभी को मैं 6 बना लूं। बताओ 3 का 2 का और 6 का जो बच्चों एलसीएम होगा वो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई 2, तो इधर 2 की पावर, तो ये आगे तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा और ये 6 की पावर 2 कितना होता है 36।
इसको बच्चों 6 बनाने के लिए 3 और इधर भी 3 आ जाएगा। तो बताओ 5 की पावर 3 कितना 125 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर बताओ 6 बनाने के लिए 1 और इसकी पावर 1, तो ये 12 हो गया और ये कितना हो गया 6। बताइएगा बच्चों कौन सा फ्रैक्शन पूछा गया हमसे, सबसे बड़ा वाला पूछा गया। तो बड़ा हमारे पास 125 है, इसका मतलब ये वाली भिन्न हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। जो हमें देख रहा है कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ होमवर्क के लिए हैं, इनको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगले पर हम लोग चलते हैं, अगले पर मेरे बच्चों हम लोग चलते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है आपके सामने, 2 की पावर कितना है सर 50 है, 50। 3 की पावर कितना है 40 और ये 40 की पावर कितना है 30 है और ये 20, 3 की पावर कितना है 20 है। कभी भी इनकी अगर संख्या लिखनी हो तो आप इनका HCF लिया करें, 50, 40 और कितने का 30 का और कितने का बच्चों 20 का, है ना। इन सभी का क्या ले लें HCF। जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा, 2 की पावर ये लिखा मैंने कितना 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2। बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी। तो आप कहोगे 2 की पावर 2 सर कितना होता है 4, ये कितना होता है 9, ये सर 16, ये कितना 25। तो आप तुरंत बोलोगे सर ये संख्या क्या हो जाएगी बड़ी। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं सर अगर ऊपर वाली पावर क्या हो सेम हो तो मैं कहूंगा सर जो संख्या बड़ी वह क्या बन जाएगी बड़ी, जो संख्या छोटी वह क्या बन जाएगी छोटी। लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या है, ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए सर सेम होनी चाहिए, ऊपर वाली पावर क्या होनी चाहिए सेम। बताओ क्या यहाँ सेम है, नहीं है। मैं सेम कर सकता हूं, अगर मैं इसमें बच्चों 10 का भाग दे दूं तो बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेरी गुड। इसमें बताओ बच्चों मैंने 10 का भाग दिया तो ये बताओ 4 निकल आएगा और ये 10 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 10 इसका क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम इसका क्या निकालते हैं HCF। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों HCF यानी क्या निकालते हैं मासा, क्या निकालते हैं मेरे मित्र, मासा निकालते हैं। तो मासा कितना आएगा 10 आएगा। बताओ इसमें भी हमने क्या किया है, 4 की पावर बच्चों 3 और ये 10 ऊपर निकल गया। ऐसे इसमें 3 की पावर 2 और ये 10 कहां निकल गया ऊपर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है सर 32, 32 की पावर 10 बन गया। बताओ ये कितना होता है बच्चों 81, 81 की पावर 10 बन गया। ये कितना होता है सर 4 चौको 16 चौको 64 है ना, 64 की पावर कितना हो गया 10 और ये बच्चों 9 की पावर कितना हो गया 10 हो गया। बताइएगा क्या ये सब सारी चीजें मुझे पता चल गई। अब मैं यहां से कह सकता हूं सर कौन सी संख्या बड़ी, तो मुझे दिख रहा सर इनकी ऊपर की सभी पावर सेम है, तो मैं कहूंगा सर 81 मुझे सबसे बड़ा दिख रहा। तो बताओ क्या 3 की पावर 40 हमारी जो संख्या आएगी वो क्या बनेगी सबसे बड़ी। बताओ बच्चों इसमें छोटा कौन दिख रहा है ये वाला, तो बताइएगा ये वाली वैल्यू जो होगी वो बताओ क्या बन जाएगी सबसे छोटी बन जाएगी। ये वाली वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी सबसे छोटी। क्या बताइएगा ये सभी लोग आंसर इसका समझ पाए कि नहीं। बताओ बच्चों क्या सभी लोग इसका आंसर समझ पाए हैं, बिल्कुल आसान सा है। ऐसे इस वाले क्वेश्चंस को बताओ आप कर लोगे क्या, ऐसे इस वाले क्वेश्चंस को कर लोगे। 2 की पावर बच्चों कितना है, ध्यान समझिएगा, 2 की पावर कितना है 250 है। बताओ 3 की पावर कितना है 150 है और 5 की पावर कितना है बच्चों 100 है और ये हमसे कह रहा है 4 की पावर कितना है 200। बताइएगा हमारे सामने जो संख्याएं आई हैं कौन कौन है, 250, 150 और ये कितना बच्चों 100 और ये कितना 200। बताइएगा क्या इनका जो HCF आएगा मासा आएगा क्या वो 150 हो जाएगा। मासा बच्चों कितना आएगा 50 है ना, मासा मैं आपको पढ़ाऊंगा, लासा मासा बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो इसको मैं कितना ले सकता हूं 50 का भाग दिया तो बताइएगा क्या ये ऐसे आ जाएगा आपके सामने, है ना। इसमें बच्चों 50 का मैंने भाग दिया तो बताओ 5 3 15, बताइएगा क्या ये 50 ऐसे आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इसकी पावर 50, बताओ 50 दूनी 100 हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से बच्चों 4 की पावर इसको कितना लिख सकता हूं मैं 4 और ये कितना बच्चों 50। अब चलो ध्यान से समझिएगा मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, बताओ ये 32 की पावर 50 हो गया। इधर बताओ कितना बच्चों 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 की पावर 50 हो गया। ऐसे ही मैंने कहा ये बन गया कितना बच्चों 25 की पावर कितना 50 हो गया। ऐसे ही मैंने कहा ये कितना 4 चौको 16 चौको 64 और 64 चौको कितना होता है बच्चों 256 है ना, तो ये 256 की पावर कितना हो गया 50।
अब बताइएगा इसमें मेरे मित्र सबसे बड़ा मान किसका आया, इसका। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। इसका मतलब ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये वाला आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ पाए कि नहीं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। अगले वाले में देखना, इसमें भी बच्चों छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाती है। ये एक संख्या हमारे पास लिखी है 7 और एक कितना लिखा है 5, है ना। एक बच्चों कितना लिखा है 10 और एक कितना लिखा है आपके सामने 2 लिखा हुआ है। एक आपके सामने बच्चों 11 लिखा हुआ, एक कितना लिखा हुआ 1। एक बच्चों आपके सामने 9 लिखा हुआ है और एक कितना लिखा हुआ है 3। अगर इसमें हमसे छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5 सत्ते कितना बच्चों 35, तो ये अंडर रूट कितना हो गया 35। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 दूनी कितना 12, ये बन गया। बताओ 11 एकम कितना बच्चों 11 हो गया। इधर बताइएगा 9 तिहाई कितना बन गया बच्चों 27, तो ये 27 हो गया। अब ध्यान रखिएगा रूट में बच्चों जो बड़ा वह संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। जो रूट में छोटा है वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। जो बड़ा वह बड़ा हो जाएगा, जो छोटा वह क्या हो जाएगा, छोटा। सबसे बड़ा आपसे पूछा गया था, तो बताओ बड़ा वाला आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा, है ना। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, ये सारी की सारी चीजें बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं कहां पर, संकल्प बैच में। संकल्प बैच हरियाणा का एक बैच है जिसमें सीईटी एग्जाम, हरियाणा कांस्टेबल एसआई सीईटी एग्जाम के लिए जो प्री एग्जाम होता है वो सीईटी एग्जाम, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संकल्प बैच से जुड़ते हैं। और संकल्प बैच में मैं आपको ऐसी बहुत ही बेहतरीन तरह की चीजें क्या करता हूं बच्चों, सिखाता हूं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की कौन सी चीज कैसे आई है, किस तरह आई है, आप किस तरह इसको कर सकते हैं। तो ये आपका अभी छूट चल रहा है बच्चों। ये पहले बैच आपका 1699 का था, लेकिन इस समय आपका जो छूट चल रही है वो कितनी चल रही है, 999 का बैच चल रहा है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा इसमें आप बहुत ही आसानी से अपना बहुत ही अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है बच्चों तो 200 रुपए की और छूट लग जाएगी, है ना। तो इसमें जो क्लास स्टार्ट हो गई आपकी 23 अक्टूबर से क्लास आपकी चल रही है। अगर आपने ये बैच नहीं लिया है तो आज ही इसको एनरोलमेंट कर लें। ये बैच आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन पर मिलेगा। एग्जामपुर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, वहां से इस बैच को आप क्या करें, परचेज करें। और इस बैच में मैं आपको सीटी के लिए होने वाले बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो जो हमारे पास सिंपल सी चीजें हैं उनको मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो में लेते आता रहूंगा। और आप अगर बिल्कुल थ्योरी बेस, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, संकल्प बैच से जल्द आप ज्वाइन करें संकल्प बैच। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।